क्षेत्र में इस बार मुकाबला बेहद रोचक है। रोचक इसलिए है क्योंकि इस बार भाजपा और कांग्रेस से जो प्रत्याशी मैदान में हैं, वो साल 2018 के चुनाव में एक साथ एक ही पार्टी से खड़े थे, लेकिन अब दोनों ही प्रतिद्वंदी बनकर एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। देखना होगा कि जनता के वादों की उम्मीदों पर कौन सा प्रत्याशी खरा उतरेगा। जनता की उम्मीदों को लेकर जनता के मिजाज को आज हम हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र से परखने की कोशिश करेंगे। हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर सड़कें इसी तरह की है जैसी सड़क आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यानी सड़कों से जो सीमेंट है, कंक्रीट है, वो पूरी तरह से नदारद है। यहाँ पर जो लोग सफर कर रहे हैं उन्हीं से जानेंगे। आप भैया जी, हम धूल खा रहे हैं, यहाँ पे सड़क नहीं बनी 3 साल हो गए। हाँ जी, और क्या 3 साल हो गए, ये हाटपिपलिया क्षेत्र का रोड नहीं बना, हम 3 साल हो गए हम धूल कर। आपको बहुत परेशानी हो रही है सर हमको। एक घंटे का सफर मेरा 3 घंटे में सफर तय होता है। और हमारी गाड़ी पंचर होती है, हम बहुत परेशान रहते हैं। देखो आंखें लाल हो गई, धूल उड़ता रहता है, पूरा रोड कच्चा है। जो नेताजी आते हैं उनने समस्या का समाधान नहीं किया। नहीं का वोट तो मांग लेते हैं मैडम, वोट ले लेते हैं और फिर भूल जाते हैं हमारे को, तो आम जनता को। तो अभी फिर से चुनाव हो रहा है, आपको पता है उपचुनाव हो रहा है, आप लोग जाओगे वोट डालने के लिए? सड़क नहीं बनेगी? नहीं डालेंगे, रोड ही नहीं बन रहा मैडम, हमारा काम हल नहीं हो रहा सर, तो हम कैसे जाएंगे उनको वोट डालने के लिए? नहीं तो वोट नहीं। हाँ, फिर रोड नहीं तो वोट नहीं। चापड़ा से लगा के यहाँ तक सिंगल रोड है। अच्छा, 3 साल हो गए इसको सिंगल रोड पे। जी, कितनी मुश्किल है, रोड नहीं है तो होती है हमारे को मैडम, बहुत परेशानी होती है हमारे को। अच्छा, धूल उड़ता है ना, बहुत परेशानी है। तो इस बार ये वोट दोगे आप? तो हम कोई को तो नहीं देंगे वोट, किसी को नहीं देंगे, हमको परेशानी है वो है। हाटपिपलिया के वोटर्स की सबसे बड़ी मांग यही है कि ये जो सड़क है इसको बनाया जाए, यानी ये जो सड़क है वो धूल गुबार से सनी हुई है, यानी अगर लोग इस सड़क से गुजरते हैं तो पूरी तरह से धूल और मिट्टी से सन जाते हैं। ऐसे में लोगों की यही मांग है कि अगर इस बार नेता इस सड़क को नहीं बनवाएंगे, यानी इस पूरे क्षेत्र की सड़कें जब तक नहीं बनेंगी तब तक वोट नहीं दिया जाएगा। आप ये बताइए कि आपकी उम्र क्या है, कितने साल के हैं आप? 75 साल के सर। 75 साल के हो? तो ये बताइए कि आप करते क्या हैं? आप भैंसों को लेके जा रहे हो, तो आपका यही धंधा है क्या? धंधो भैंस को, किसानी को, किसानी भी करा। तो ये बताओ कि इस क्षेत्र में विकास हुआ है क्या नहीं? आप जो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो वोट मांगने के लिए आते थे, उन्होंने जो वादे किए थे पूरे किए हैं कि नहीं किए? नहीं किया, कोई भी वादा नहीं करे, तो खाली गैसपुर का बोले आज ही। तो और गुस्सा है आप में वोट हाँ, डालने काठी ना हमारी पेंशन चालू करी, ना हमारा सकब चावल मिला, हमारे घर पास भी है नहीं, कहीं भी है नहीं, गरीबी की कहीं नहीं। तो कितने बार नेता आते हैं जब जीत जाते हैं आपके पास में? अरे जितना बात नहीं आए, नहीं आए, जिगाबाद में नहीं आए, एक भी बार नहीं आए। तो आपकी कोई परेशानियां हैं, कुछ चीजों को जानने के लिए आए कि दद्दू कैसे हो आप? नहीं पूछा ही नहीं अपन से। तो इस बार जब वो वोट मांगने के लिए आपसे आएंगे तो आप कुछ कहोगे उनसे? तो कुआं हमारे से बात करें, हमारे से बात ही नहीं कर, बात ही नहीं करिए हमारे से, बात करेंगे, बात करूँगा कि हमारी गरीबी के पास बढ़ाओ, हमारे राशन कार्ड ने सब बढ़ाओ, यार कहीं भी नहीं बने। तो वोट तो डालने के लिए जाओगे, वोट डालने जाओगे, बटन दबाओगे? अरे देखे जा वोट का वाराम जैसे। अच्छा, नहीं उसके क्यों, क्या सोचोगे, क्या सोच कर जाओगे? अब सोचिंग काम करना, जो अपना काम करो वो जाऊंगा। अच्छा, मतलब वोट डाले तो जरूर जाओगे? हाँ जाऊंगा, पर अपना जो काम करेगा वो खड़े काम तो इतने सालों में जो आपका भरोसा नहीं जीत पाया दद्दू, वो अब आपका इतने दिनों में कैसे भरोसा जीत पाएगा? कहीं भरोसा ही नहीं। हमारे साथ जो किसान हैं, जो बुआई में व्यस्त हैं,
उन्हीं से जानेंगे। दद्दू ये बताइए कि आप लोग आलू की बुआई कर रहे हैं, तो नेता तो हर बार आते हैं आपके पास में, इस बार उपचुनाव हो रहा है आपके यहाँ पे, आपको पता है? पर वायदा पूरा नहीं करते हैं, कर्जा माफ नहीं करते हैं। कर्जा माफ हुआ आपका? नहीं हुआ, नहीं हुआ। खाद नहीं मिल रहा है, फसल का नुकसान हुआ वो नहीं मिला मुआवजा। सोयाबीन का नुकसान हो गया इस बार? हाँ, कुछ भी नहीं हुआ सोयाबीन तो जो फसल बीमा की बात कही थी वो मिली आपको? आपको नहीं मिली अभी एक पैसा भी। अच्छा भैया ये बताइए कि नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, तो आप नेता आपकी कसौटी पर खरे उतरेंगे इस बार जब वोट मांगने के लिए आपके पास आ रहे हैं तो? हाँ उतरेंगे, देखो अब मालूम पड़ेगा क्या है क्या नहीं है उसका। तो क्या समस्याएं क्या है आपके क्षेत्र की? हमारे क्षेत्र की समस्या खाद की, एक तो कालाबाजारी हो रही सबसे मेन तो, हाँ। और खाद की सोसाइटी हमारे गांव में थी पहले, वो अब 3 किलोमीटर दूर चली गई, वहाँ से लेने जा रहे हैं हम खाद। और उसके बाद हमको क्या है कि लाइट सुबह 10 बजे से तो 4 बजे तक लाइट मिलती है, और रात को 10 से 2 बजे तक। तो हम चाहते हैं कि सुबह 6 से तो आई शाम को हमको 6 बजे तक लाइट दे दिन में। वादे तो आज तक पूरे नहीं हुए ये, और ना तो किसी का कर्ज माफ होता है ना वादे करते पूरे। तो जो जब जीत जाते हैं उसके बाद आते हैं आपके पास में? नहीं आते ही नहीं है ना, उसके बाद कौन आता है? तो आपको ये इन प्रत्याशियों पे भरोसा है? मैडम कैसे भरोसा करें हम? कैसे? क्यों क्या मालूम कि वादा का निभाते या नहीं निभाते हैं आके। दल बदल किया? हाँ दल बदल तो होते हैं, दल बदल हो जाए और क्या मालूम हमका वादा करके चले जाए और फिर आते हैं कि नहीं, बिक जाते हैं। तो नेता बिक जाते हैं तो हमको ही बेच देंगे वो तो इस हिसाब से। आपको लग रहा है आप भरोसा जता पाएंगे दोनों प्रत्याशियों पर? नहीं मैडम जी, क्या कैसे भरोसा जता सकते हैं उनको? किस पे भरोसा आपको नहीं है? अभी हमको मैडम मनोज चौधरी पे भरोसा नहीं है मैडम जी। क्यों नहीं है? मैडम जी क्या करें, वो तो बिक जाए, हम कहाँ पे जाए उनका? वो भी कहते हो आपको हमको बेच दे, उनको क्या करें? आपको भी- हमको बेच देंगे मैडम वो तो। तो जो वादे किए थे वो वादे सब मैडम जब झूठे हैं उनके वादे तो झूठे हैं। आए कभी आपके बीच में? आए मैडम, पर क्यों करके चले गए मैडम जी, दूर से आकर। मैडम जी ऐसा थोड़ी होता है। तो इस बार जब आप लोग वोट डालने के लिए जाओगे तो क्या सोचोगे? नहीं मैडम जी, हम तो अपने उम्मीदवार को देंगे बगल साहब को ही। सत्ता के केंद्र में भले ही किसान रहते हैं, नेता भी बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन हकीकत में इस क्षेत्र में किसानों के सामने ना तो अब तक जो फसल बीमा है उसका भुगतान हुआ है, खाद और बिजली की यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है। भैया ये बताइए कि आप अभी दूध दोह रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो कितनी बड़ी हैं? कौन कौन से जो मुद्दे हैं आपके हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण हैं? किसानी है, जो भी है, व्यावसायिक में दूध है, सब्जी समस्या, रोड बहुत समस्या है मैडम। क्या क्या है बताइए ना। एक तो रोड, एक बिजली, सबसे बड़ी समस्या बिजली, और व्यवसाय में दूध का रेट जो है वो नहीं मिल रहा किसानों को, सही रेट नहीं मिल रहा। तो दूध का जो सही रेट नहीं मिल रहा उससे कितनी मुश्किलें आपको आ रही हैं? क्योंकि गायों का खर्चा बहुत होता है, चारा भी आप लोगों को खिलाना पड़ता है, तो कोई लागत निकल पाती है? लागत नहीं निकल पा रही है मैडम। 2000 की खली आ रही है और 20, 25, 30 रुपए लीटर दूध बिक रहा है। क्या प्रत्याशी पर भरोसा कर पाएंगे? वोट डालने के लिए आप पहुँचोगे? भरोसा नहीं कर पाएंगे ना मैडम। वोट डालने के लिए जा रहे हो? जा रहे हैं मैडम। जाओगे? हाँ। तो क्या सोचकर वोट डालने के लिए जाओगे? क्योंकि दल बदलू किस विधायक को वोट नहीं देंगे मैडम। नहीं दोगे? हाँ नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि भरोसा नहीं है ना मैडम। हाँ फिर वैसे ही कर कल फिर उनने तो पैसे लेके बैठ गए हो तो। अच्छा, तो बिल्कुल इनको तो भरोसा नहीं है। एक और दद्दू है। दद्दू आप बताइए, आपको किस पर भरोसा है? इन्होंने तो कहा इनको दल बदलुओं पर भरोसा नहीं है, क्या सोचकर आप वोट डालने के लिए पहुंचोगे? हमारा भी दल बदलू का भरोसा नहीं है। और क्या समस्या है और किन बातों का? दल बदलू मतलब हम जिंदगी भर से कांग्रेस में है, लेकिन क्या ये दल बदलू? हम छोटे छोटे लोग नहीं बदलते हैं तो बड़े बड़े लोग बिक के भी बदलते हैं। मतलब लालच के पीछे हमारा वोट मतलब बेकार गया हो। इनने तो पैसे ले लिए और घर बैठ गए। मतलब आपने कहा कि अगर वो नहीं बिके होते या दल बदल नहीं करते तो यहाँ पर उपचुनाव नहीं होता। हाँ, उपचुनाव होता ही नहीं। वो तो ये कहते थे कि हमने कमलनाथ जी ने हमारी बात को नहीं माना, इसलिए हमने पार्टी छोड़ी। तो इनने पार्टी छोड़ने के बाद तो इनको 4 महीने का समय मिला, उसमें तो करना था ना उनने। उसमें तो मतलब जो उनका मुद्दे के लिए उनने मतलब पार्टी छोड़ी, वो 4 महीने का समय मिला इनको। उसमें तो उनने फिर वो काम करना था ना, कर्जा माफ वगैरह नहीं है, फिर वो क्यों नहीं हुआ? आप ये बताइए कि आप लोग
लोग अभी भी लकड़ियां लेकर आ रहे हैं। नेता यहाँ पर आते हैं, वो आप लोगों की परेशानियों का समाधान करते हैं? कुछ नहीं करते, वोट ले लेते हैं और कुछ भी काम नहीं करते। अच्छा, तो क्या क्या समस्याएं जो अब तक बनी हुई हैं? पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, लकड़ी आने, कीचड़ बहुत रहता है, कहीं सड़क भी नहीं बनाता है कुछ भी। तो इस बार आप वोट डालने के लिए जाओगी? वोट डालने के लिए जाओगे आप? जाएंगा नहीं तो जाना पड़े। का देखो कि वोट किस बात को लेकर आप वोट दोगी? अब जो काम करेगा उनको देना। जी, अब तक तो काम किया नहीं, तो अब कैसे भरोसा आप करोगी कि जो काम करेगा नहीं करेगा? बताइए। करेगा जब ही करेंगे, नहीं तो होगा। जी को भरोसा है, उस पे करेंगे भरोसा। तो आप किस पे भरोसा जताओगी? यह मौका पे देखेंगे। हाँ, मौका पे देखेंगे। अच्छा, कब मौके पे कब देखोगे? 3 नवंबर को तो आपको वोट डालने जाना है, तो कब सोचोगे? 2 नवंबर को सोचोगे? तो अभी नेताजी आएगा तो कहेंगे उनके हम। क्या कहोगे? यही कि हमारा पानी भराता है इधर, गंदीवाड़ा ज्यादा होता है, तो ये सही करो, रोको पानी की समस्या है हमारे पीने की। एक और महिला है जो लकड़ी लेकर आ रही है, जानेंगे। अम्मा, ये बताइए कि आप लोग अभी भी इस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, ये जो तस्वीर है आपके गांव की, मतलब बहुत पिछड़ा हुआ है, अब तक क्यों नहीं बदली? नहीं बदली है, कहाँ बदली? तालाब को पानी ना आए तो हमारा आखिर रात बरसात में सोने ही नहीं दे, पूरी रात हुई जाए हमारे। नहीं, यह समस्या हमारे यहाँ कहीं निकलने की ऐसी समस्या है, तो पानी सूखा रहे हो तो हम निकली रहा, नहीं तो इतने तरह पानी में ही निकलना हम। तालाब माँ की जगह है खोयरा में। खोयरा को पानी जैसो आई कर दियो, गाँव वाला ने आई कर दियो, वहाँ की जगह खोयरा को पानी पूरा आए, बारिश में ये दीवार लोनो ये सब पियो हो जाए, घर में भराई जाए, ना घर में भराई जाए, ना घर में भराई जाए, यह समस्या में। तेरी गाँव केशव कुंज बिहारी, जब तू बंसी बजाए तब अपनी धुन बजाए, जब तू बंसी बजाए तब अपनी धुन बजाए। इस तरह से महिलाएं यहाँ पर पूजा पाठ करी, उसी तरह से नेता भी भगवान की शरण में है, यानी वो पूजा पाठ करें और भगवान से जीत को लेकर प्रार्थना भी करें। लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं, उन्हीं से जानेंगे, क्योंकि महिलाएं प्रत्याशियों की जीत में निर्णायक भूमिका निभाती हैं, उसी से जानेंगे कि आखिर क्या सोचकर वो मतदान केंद्र पर पहुंचेंगी और किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगी। आप बताइए, जब आप मतदान केंद्र पर जाओगी तो क्या सोचोगी, किन बातों को लेकर आप वोट डालने के लिए पहुंचोगी? हम लोग तो भरोसा करते हैं कि जो भी हम प्रत्याशी चुनते हैं वो हमारे साथ उन्होंने जो वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे। तो वादे पूरे हुए आपके? किसी भी पार्टी ने वादे पूरे नहीं किए हैं, बस केवल वादे करते हैं। हमारी मेन समस्या यहाँ की रोड की, सड़क बिल्कुल बेकार है यहाँ की, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं यहाँ पर कोई विकास का कार्य होता ही नहीं है यहाँ। अब आप बताइए, आप क्या सोचती हो प्रत्याशियों के बारे में? क्या सोचा है, रोड बननी चाहिए अच्छी, रोड बिल्कुल कच्ची है, निकले तो भी परेशानी आती है। और महिलाओं की कोई समस्या है? बस यही समस्या है, खासकर रोड की ज्यादा करके। जी, यहाँ पर जो लड़कियां हैं उन्हीं से जानेंगे, यूथ बच्चियां हैं, इनका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। आप बताइए बेटा, आप जब वोट डालने के लिए पहुंचोगे तो क्या सोचते हो, प्रत्याशी में क्या देखते हो? एजुकेशन के साथ ही रोजगार भी होना चाहिए? बिल्कुल रोजगार होना चाहिए, और सबसे पहले यहाँ का रोड ठीक होना चाहिए, क्योंकि देवास से लेकर यहाँ तक का जो भी रोड है बहुत ही खराब है। एक्चुअली मैं देवास से हूँ, यहाँ मेरी नानी का घर है, अभी मैं नानी के घर पे आई हूँ। अभी जैसे ही मैं आई तो रोड इतना खराब था कि मतलब ऐसा लगा कि अभी नहीं आना है इधर। बिल्कुल रोड ठीक होना चाहिए। जैसा होगा हमारा नेता, कैसा होगा भाजपा प्रत्याशी मनोज चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि जनसंपर्क पर निकले हैं। क्या बड़ी बातें हैं, कौन से वो विकास की बातें हैं, कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? कई मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर के जब हम कमलनाथ जी के पास, कांग्रेस सरकार के पास पहुंचते तो उन्होंने कभी भी किसी मुद्दे को सुनवाई नहीं की, किसी समस्या का हल नहीं किया। और इन सब की लड़ाई लड़ते हुए हम जब सारा चीज़ ठुकराई, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए,
तो इस विगत 6 माह में विधायक रहते उसके पहले कुछ नहीं करे, तो विगत 6 माह में बिना विधायक के हमने जो मांगे करी, कम से कम 1041 करोड़ से अधिक कार्यों की स्वीकृति शिवराज सिंह जी ने दी है इस क्षेत्र के। नहीं लग रहा कि बहुत जल्दबाजी कर दी आपने, क्योंकि पहली बार आप विधायक इस क्षेत्र से चुने गए थे और आपने अगर दल बदल नहीं किया होता तो शायद, क्योंकि एक तरह से जनता के जो मत है उसके साथ आपने धोखा नहीं किया है। एक बात मैं स्पष्ट करूं, धोखा तो कमलनाथ सरकार कर रही थी। साल भर जब हमें विधायक बने को हो गया, जब हम शुरुआत करते किसी गांव में तो कांकड़ समझते हैं, कांकड़ मतलब दोनों गांव के बीच की जगह, वहीं सबसे पहले हमें मिलते किसान। क्या हुआ भैया, हमारे कर्जे का कर्ज माफ नहीं करा। फिर सवाल करते हो कि चलो कर्ज माफ नहीं करा, हमारा भावांतर शिवराज सिंह जी देते थे वो नहीं दिया, बोनस देना बंद कर दिया है। आखिर क्या कारण है, हमारे साथ क्यों अन्याय कर रहा हो। फिर अंदर घुसते तो कई जगह जब आप पहुंचते हैं तो चौपालों पर वृद्ध जन बैठे, वो रहते कि भैया तुम जो है, साल भर हो गया शिवराज सिंह जी की सरकार में हमारे लिए रोज ट्रेन जाती थी तीर्थ दर्शन के लिए, एक भी ट्रेन जब से आपकी सरकार आई है नहीं आई, वो कब चलेगी, तो हम जवाब नहीं दे पाते थे क्यों बंद कर दी। सुनिए ये पुरानी चलती हुई योजना थी जो बंद कर दी थी, हम वादे तो निभाना दूर की बात थी। और अगर ये नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि 15 महीने की सरकार नहीं है, हमने वो लड़ाई लड़ी है उस 50 साल वाली सरकार जो 50 साल प्लस 15 महीने। यहाँ पे अगर बात करी जाए तो दीपक जोशी भी आपके धुर विरोधी लग रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा समर्थन में आ गए, लेकिन आपको लग रहा है कि अंदरूनी गुटबाजी देखने को मिलेगी? सब एक कार्यकर्ता है। मैंने भारतीय जनता पार्टी में देखा है, मैंने भारतीय जनता पार्टी में एक विशेषता देखी है और वो ये है कि चाहे एक आम कार्यकर्ता पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता हो या मंडल अध्यक्ष हो, विधायक हो, मंत्री हो, सब अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में ही मानते हैं और वो कार्यकर्ता काम करते हैं। और शानदार, मैं पिछले 1 महीने से कोरोना की वजह से क्षेत्र में नहीं आ पाया, पर मेरी अनुपस्थिति का एहसास मुझे यहाँ पर नहीं हुआ। तो फिर आप ये बताइए कि जनता कैसे आपको विश्वास करेगी, कैसे आपको वोट देगी? क्योंकि जनता को ये लगेगा क्योंकि आपके लिए आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत जरूरी थी, इसीलिए आपने एक पार्टी छोड़ दी। क्षेत्र की विकास जरूरी था और विकास जहाँ 1.25 साल में नहीं करा पाया, इस विगत 6 महीने में आपको मैंने बता दिया कि 1041 करोड़ से ज्यादा कार्यों की स्वीकृति जो ऐतिहासिक है 2020 में, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा 2500 करोड़ की योजना, एक एक किसान के खेत में पानी पहुंच जाए, ये महत्वपूर्ण योजना अगर स्वीकृत कराई है तो ये शिवराज सिंह जी ने कराई और यही मुद्दा है। पहले आपको भरोसा करेगी, जिताएगी? अरे जनता का भरोसा नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है। मनोज चौधरी तो बाद में एक मतदाता चुनाव लड़ रहा है। तो बिल्कुल ये भाजपा प्रत्याशी मनोज चौधरी है जो कि 2018 में यहीं से कांग्रेस सीट से चुनाव लड़े थे और अब इनको भरोसा है कि विकास कार्यों के बलबूते पर जनता इनको जरूर समर्थन देगी। और इनका यही कहना है कि मनोज चौधरी चुनाव नहीं लड़ रहा है बल्कि आम जनता चुनाव लड़ रही है, तो उनको समर्थन जरूर मिलेगा। राजू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। इस वक्त हमारे साथ राजवीर सिंह बघेल जाने के। राजवीर जी, ये आप पहली बार, अगर इस इलेक्शन की बात करी जाए तो आप पहली बार होते हैं, हालांकि आप नगर परिषद के अध्यक्ष 3 बार रह चुके हैं। क्या मुद्दे हैं जो आपके लिए इस चुनाव में सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं? देखिए, हाटीपिपलिया विधानसभा क्षेत्र बहुत सी ऐसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, नर्मदा शिप्रा लिंक योजना है जो पूरे हाटीपिपलिया विधानसभा क्षेत्र को क्रॉस करके जा रही है। केवल 60 गांव हाटीपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के उसमें जोड़े गए हैं, बाकी सारे गांव उस योजना से वंचित हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा वो है, सड़कों के मुद्दे हैं जिसमें 15 साल से कोई काम नहीं हो पाया, तो उनको लेके जनता में बड़ा आक्रोश है और इन्हीं बातों को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। वचन पत्र में कांग्रेस ने जो वादे जनता से किए थे, कर्जा माफ़ी का था, 1 लाख तक का कर्जा माफ़ हुआ, बाकी का कर्जा माफ़ होना है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये सुविधाएं जो हमने वचन पत्र में उनसे वचन दिया था, अगर जनता हमको मैंडेट देती है तो निश्चित तौर पर उन वादों को हम पूरा करेंगे। हालांकि कर्ज माफी को लेकर थोड़ी सी लोगों में नाराजगी भी है कि जितना कहा गया था उतना कर्जा माफ नहीं हुआ, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार कर्ज माफी की बात को लेकर जनता आपके साथ जुड़ेगी? 100% जुड़ेगी मैडम। 1 लाख रुपए तक का जनता का कर्जा माफ हुआ तो जनता को ये लग रहा है कि अगर कमलनाथ जी को और थोड़ा समय दिया जाता तो पूरा 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होता। भारतीय जनता पार्टी के
इस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने सरकार को गिराया है, तो जनता में सीधा सीधा आक्रोश ये है कि भाई उन्होंने जो चुन के जिस गवर्नमेंट को, जिस पार्टी को उन्होंने मैंडेट दिया, उसको आपने धनबल के दम पे उसको हटा दिया और उनको सीधा सीधा आर्थिक नुकसान ये हुआ कि उनका जो 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होना था, वो चीजें सब ब्रेक हो गई। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कमल पटेल तो ये बोल रहे हैं कि ये कर्जा माफी तो कांग्रेस का वो पाप है, कांग्रेस धोएगी। पिछली 2018 के चुनाव की बात करी जाए तो मनोज चौधरी मैदान में थे और आपको टिकट नहीं मिला था, तो आप निर्दलीय पर्चा भरा था आपने, लेकिन हालांकि आपने वो पर्चा वापस ले लिया था, लेकिन इस बार आपको मौका मिला है। इस विधानसभा क्षेत्र से सीधा सीधा हमारा 35-40 साल पुराना संबंध है। फादर भी 3 बार विधायक रहे और 7 चुनाव कंटिन्यूस लड़े हैं, तो हर गाँव में, पूरे क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे लोग हैं, हमारे व्यक्तिगत संबंध भी हैं, राजनीतिक संबंध भी लोगों से हैं। वो सीधा सीधा फायदा उसको उन चीजों का हमको मिलेगा। मनोज चौधरी को जब टिकट मिला तो दीपक जोशी जो कि 2013 में यहाँ से विधायक भी थे, तो उनकी नाराजगी भी यहाँ पर खुलकर देखने को मिली। आपको लग रहा है कि भाजपा में अभी भी कोई अंदरूनी गुटबाजी है? निश्चित तौर पे कोई भी पैराशूट से अगर ऐसा नेता उनके ऊपर थोप दिया जाएगा, उनके बरसों की उनकी मेहनत पे पानी फिरेगा, तो स्वाभाविक उनकी नाराजगी होगी। पर ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, कैसा वो डील करते हैं। दल बदल की छवि जनता के बीच में जो नेता को लेकर बनी है, तो वो इधर एक बड़ा फैक्टर आपकी जीत में साबित हो सकती है। 100% आपने जनता के साथ विश्वासघात किया तो जनता बेवकूफ थोड़ी है। नहीं तो यहाँ इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन होता ही नहीं, उपचुनाव। ये स्थिति जो बनी है ये उनके इस रवैये के कारण बनी। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, ये बड़ा शमशार है। लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या हुई है इसमें, तो पब्लिक इसीलिए नाराज है उनसे। आप पे भरोसा जताएगी 100%। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल हैं, जिनका यही कहना है कि जनता इन पर भरोसा जरूर जताएगी, क्योंकि क्षेत्र का विकास ये जरूर करेंगे। हालांकि विरासत की बात ये नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले जब ये नगर परिषद अध्यक्ष रहे तो जनता के बीच जाते रहे, जनता की परेशानियां ये समझते रहे, उनसे उनके क्षेत्र की हर परेशानियों को जाना। ऐसे में अब विश्वास है कि जब दल बदल के बाद इस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है तो जनता इन पर भरोसा जरूर जताएगी और एक बार इनको विधायक बनने का मौका जरूर देगी, ताकि इस क्षेत्र की तस्वीर बदले। 2018 के चुनाव में मनोज चौधरी खस्ताहाल सड़क को दुरुस्त करने के वादे को लेकर जनता के बीच गए थे और जनता ने उन पर भरोसा भी जताया था और दीपक जोशी को हार मिली थी। लेकिन अब नेताओं के कच्चे पक्के वादों के बीच नेताओं की किस्मत का फैसला मतदाता ही करेंगे। हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र से आज के सियासी सफर में बस इतना ही। सियासी सफर का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।